हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और आप सब लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है उसको भी बताइएगा। अगर आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं है, उसको भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बता दीजिएगा। और आज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसके पहले का जो लेक्चर था वास्तव में उसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूरा ब्रीफ नॉलेज दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये आती कहां से, एक्चुअली में कौन सा चीज डिफाइन हुआ है फिजिक्स में, तो ये सब बातें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो और इसके बाद एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए प्यारा सा न्यूमेरिकल्स भी लगाया था। तो अगर आपने क्या किया, उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद फिर आपके बाद इस वीडियो को क्लिक करिए, इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल जो है 100% आपको रियलाइज कराता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को फील कराता है और आपको पर्टिकुलरली समझाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में बात करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत सा नॉर्मल चल रही है और बहुत इजी भी है। इसके न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा बहुत लास्ट में, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल होगा, प्लीज उसको देखिएगा, ठीक है। कैसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है, देखिए। आपके पास कोई डायपोल हो, उस पर जो टॉर्क लग रहा था, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है डायपोल, तो जो टॉर्क लग रहा था टू पी साइन थीटा था वहां पे। तो अगर उस डायपोल को आप थोड़ा सा कोई एंगल रोटेट करा देते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, बहुत ध्यान सुनिएगा। कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और जिस एंगल पे हो, जिस ओरिएंटेशन पे है वो, उसके उस ओरिएंटेशन को चेंज कर दो। जो इस एंगल पे है उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, उसके एक नए पोजीशन पे लेकर आओ। तो इसमें आप जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन उस डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। अगेन रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रखा हुआ, किसी पोजीशन पे रखा गया होगा। उसको एक पोजीशन को चेंज करिए। अब उसका पोजीशन तो खुद तो चेंज नहीं होगा, एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे। तो जो ये आप वर्क डन कर रहे हैं, क्या करने के लिए, उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो जब आप उसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जब उसके आप पोजीशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो जो ये वर्क डन हुआ वो डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्लियर? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये वर्क डन के बारे में ही बात किया जाएगा। किसके बारे में बात किया जाएगा? वर्क डन के ही बारे में बात किया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे वर्क डन होता है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये ग्राफ देखो। सबसे पहले हमने ये कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल, इसका मोमेंटम क्या है, पी है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। और ये कितने एंगल पे रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, थीटा एंगल पे। तो आपको ये बात पता है कि इस पे जो टॉर्क लगता है, टॉर्क ऑन डायपोल, टू पी साइन थीटा, टू क्या हो गया, पी साइन थीटा। अब इसको डी थीटा एंगल रोटेट करा दिया, रोटेट करा दिया, व्हाट आई एम सेइंग, रोटेट। ये नहीं होता है, लीनियर मोशन नहीं कराया जा रहा है, घूम रहा है। ऐसे पास किसे घुमाओ, ये रोटेशन है। और ये क्या है, ये देखिए लीनियर मोशन है। और रोटेशन और लीनियर मोशन में ये डिफरेंस होता है। लीनियर मोशन ऐसे होता है, उसमें वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट रोटेशन में वर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ चेंजमेंट हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि इस डायपोल पे टॉर्क क्या लगता है, टू पी साइन थीटा। अब इस डायपोल को आप क्या करिए, डी थीटा एंगल रोटेट करा दो। कितना एंगल, डी थीटा एंगल क्या कर दो, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करा दो। तो रोटेट कराने में कितना वर्क डन होगा, डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू कितना है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। आपने थोड़ा सा रोटेट कराया। मैं कह रहा हूं कि इसको थीटा 1 पे था, इसको थीटा 1 से चेंज करके थीटा 2 पे लेके चले जाओ। द वर्क डन टू मूव फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो क्या करेगा, थोड़ा सा वर्क डन थोड़ा सा हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, थीटा 1 से थीटा 2 तक, पी साइन थीटा डी थीटा होगा। स्टूडेंट्स, ये लाइन समझ में आया होगा आप लोगों को। क्लियर हुई बात? अब देखो, पी साइन थीटा, पी बाहर निकाल दो,
θ1 to θ2 sin थीटा डी थीटा। अब साइन का माइनस कॉस होता है, इंटीग्रेशन आपको पता है ये बात, तो माइनस बाहर कर दिया, साइन का कॉस थीटा, एक θ1 से θ2 तक। अब इसको मैं क्या कहता हूं, अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, ये सब बात आपको पता है। cos θ2 अंदर भेजो, W का टू P cos θ1 माइनस cos θ2। क्या बोला वो ध्यान समझिएगा, W का टू P cos θ1 माइनस cos θ2, और दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। यही क्या होता है, डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में राइट हो जाता है। ओके डियर, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें कुछ केस अप्लाई करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि अगर डाइपोल आपका इस तरीके से रखा गया हो, इस तरीके से, तब वहां पे पोटेंशियल मतलब इक्विलिब्रियम में हो, कैसा हो, इक्विलिब्रियम में। अगर डाइपोल को आप ऐसे लेकर आ रहे हैं तब इसके साथ क्या होगा, उसके अब हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज क्या करें, इसको नोट करिए, बहुत इजी है। ओके, नोट करिए, फिर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था W का टू P cos θ1 माइनस cos थीटा, तो ये फार्मूला आया था। तो इसमें मैं केस कुछ लगा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। केस 1, अगर वो डायपोल आपका इक्विलिब्रियम में ऐसे रहा होगा, यानी कि जब ऐसे रहा होगा इसका मतलब θ1 कितना बना रहा होगा, 0। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे था, और ये डायपोल आपका कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब यहां पे θ1 पहले क्या रहा होगा, 0। तो केस 1 क्या करिए, θ1 में आप 0 बना दीजिए। केस 1 में क्या करिए, आप θ1 को 0 बना दीजिए, तब देखो क्या होता है, W का टू PE cos 0 माइनस cos θ2, और θ2 को मैं कोई एंगल सपोज कर दे रहा हूं थीटा, cos थीटा हो गया। ओके, सो W का टू PE cos 0 क्या हो गया, 1, तो W का टू PE 1 माइनस क्या हो गया, cos थीटा। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, काफी क्वेश्चन इस पे सॉल्व होंगे। जिसके पहले फॉर्मूला राइट हुआ ये वाला, ये तो इंपॉर्टेंट है। आप सपोज कर लेते हैं केस 2। केस 2 में सपोज किया जाता है कि मान लो θ1 इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 क्या है, यानी कि वो आपका डायपोल ऐसे कुछ रहा होगा, इस तरीके से करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंटम के बीच एंगल 90 बन रहा होगा। अब उसको आप ऐसे एंगल मूव करा रहे हैं, तो ध्यान देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा, तो W इक्वल टू PE cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया U, 0 काम खत्म, माइनस P cos थीटा, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सॉरी, U इक्वल टू माइनस P cos थीटा। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि ये ऐसे था, इसको आप ऐसे कर दे रहे हैं, बहुत ध्यान देना, ये डायपोल आपका ऐसे था, इसको आप ऐसे से ऐसे कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में जा रहा है ना, कैसे जा रहा है बताओ, ये इक्विलिब्रियम में जा रहा है कि नहीं है। तो थीटा इक्वल टू 0 करने पर U इक्वल टू कितना आ गया, माइनस P, तो ये एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है, और ये कौन सा स्टेट है, स्टेबल हो गया। लेकिन अगर आपका, अगर इसी में आपका थीटा इक्वल टू कितना मैं कर दूं, 90 ना करो, 180 बना दो, सो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, P। अब भाई देखो ध्यान से, जो उल्टा था, सॉरी जो सीधा था वो उल्टा हो गया, क्या फर्क पड़ेगा बताओ, अनस्टेबल नहीं हो जाएगा क्या। तो देखो एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई, एनर्जी क्या हो गई इसकी, मैक्सिमम। एक कौन सा स्टेट है, अनस्टेबल, कौन सा स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आई थिंक लगता है मुझे वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में
करके बताइएगा, ठीक है। और अब इसके बाद हम क्या करा देते हैं, इसको एक प्यारा सा क्वेश्चन करा देते हैं। इसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कैपेसिटेंस वाले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नोट डाउन इट एंड सॉल्व द वन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। लेट्स सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बोर्ड पे समझा रहे हैं इसको ध्यान से। कह रहा है कि एक सब्सटेंस है और उसके एक मॉलिक्यूल्स का, एक सब्सटेंस है कोई भी रहा होगा, उसके एक मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम इतना दिया है 10⁻29 कूलम है, और उसको पोलराइज किया गया है किस इलेक्ट्रिक फील्ड पर 10⁻6 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रांगिविटी कितनी है 10⁻6। समझ में आया ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम इतना है, उसको पोलराइज कर दिया गया इतने इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिससे वो क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ सडनली जो मोमेंटम था उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है कितना 60 डिग्री फ्रॉम फील्ड। यानी कि इसको क्या कर दिया गया, आपका मोल ऐसे देखो पहले था, ये ऐसे 0 से क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। क्लियर। तो कह रहा है ऐसा करने पर कितना हीट रिलीज होगा अगर मैं एक मोल्स को ऐसे पोलराइज करूं। अगर कह रहा है एक मोल्स को पोलराइज किया जाए तो कितना हीट रिलीज होगा। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा यार, इसको ऐसे किया जा रहा है, ऐसे कर दिया गया, तो 0 से कितना एंगल रोटेट कराया गया, थीटा एंगल। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन आपको पता हो गया, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए वर्क डन फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स का ये वर्क डन है। तो ऐसे आपको क्या करना, एक मॉलिक्यूल्स का नहीं निकालना है, आपको एक मॉलिक्यूल्स का वर्क डन नहीं निकालना भाई, आपको निकालना क्या है, कह सकते हैं कि आपको निकालना है एक मोल्स का। तो एक मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैटरियन। तो फॉर 1 मोल हीट रिलीज्ड कितना हो जाएगा, U इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 6.02 3 10 ये जूल इतना। ये है हीट रिलीज, ठीक है ना। इसको क्या करिएगा स्टूडेंट, आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म होता है। अब आप शुरू करेंगे नया लेक्चर कैपेसिटर, यानी कि अब कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। किससे रिलेटेड होंगी स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस से रिलेटेड बातें होंगी। फिर कैपेसिटेंस में पहले लेक्चर दूंगा, इसके बाद फिर एक कैपेसिटर का लेक्चर बनाऊंगा, फिर इसके बाद चलता रहेगा लेक्चर उसमें भी। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।